हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग आपको हो जाएगा तो ये किस प्रकार के कठिनाई को उत्पन्न करता है, यानी आपको क्या क्या ये समस्या पैदा कर सकता है, आइए हम इसको विस्तृत चर्चा करें। तो आप देख रहे हैं इसको, इस तरह से नाखून में ये फोड़े बन सकते हैं। फोड़े बनने के बाद में घाव बन जाएंगे। अगर स्थिति को ठीक नहीं किया गया तो ये नाखून धीरे धीरे गिर जाएंगे, और यदि आप इसको ठीक से नहीं समझे, लापरवाही बरते, तो आपका उंगली भी धीरे धीरे हट जाएगा, यानी उंगली भी, आपका फिंगर भी ड्रॉप हो सकता है। ये कुष्ठ रोग का एमडीटी दवा है। यदि इसके बारे में जानते हो तो ठीक है, नहीं भी जानते हैं तभी ठीक है। इस दवा के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें आप देख सकते हैं, और आप देख लीजिए एक दूसरा वीडियो किस तरह से मांस को कम कर देता है। हाथ में शक्ति नहीं रहेगी बाद में, देखिए। और उंगली को धीरे धीरे कैसे टेढ़ा करने लगता है, और इसमें धीरे धीरे ताकत की कमी होने लगेगी। और यहाँ पर देख लीजिए, आप देखिए पैर में भी ताकत का कमी कर देता है। पैर में भी ताकत की कमी को कर देगा। देखिए कैसा टेढ़ा कर दे रहा है, मांस धीरे धीरे घट रहा है इसमें, और यही आपको काम करने में बाधा उत्पन्न करेगा। बाद में दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। दर्द बहुत ज़्यादा करने, दर्द असहनीय होने लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लक्षण ये कुष्ठ रोग का है। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। ये चमड़ा से तो शुरू होता है, लेकिन हाथ पाँव को, उंगली को क्या करता है, टेढ़ा करने लगता है। टेढ़ा ही नहीं, इसमें हाथ पाँव के उंगली में घाव बनने के कारण आपका हाथ पाँव का उंगली गिर सकता है, झड़ सकता है। तो डरने की बात नहीं है। हम जो वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लेप्रोसी कुष्ठ रोगी जो हैं कहते हैं, सर आपका वीडियो बहुत डरावना होता है, देखने के बाद में बहुत डर लगता है। तो देखिए, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद कभी भी नहीं रहता है कि आपको डराया जाए इस बीमारी से, बल्कि आपको सतर्क किया जाता है। सतर्क नहीं रहेंगे तब जाकर के ऐसी घटना घटेगी। जैसे एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको सरकार द्वारा तरह तरह का प्रचार किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी थोड़ा सा भी रोड पर चल रहे हैं और सावधान नहीं रह रहे हैं तो दुर्घटना आपको घट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका हो ही जाएगा। यदि आप लापरवाही करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो आपको इस बीमारी के प्रति अलर्ट करना है, जगाना है, ताकि इस ढंग का आपको मुसीबत ज़िंदगी में न आ जाए। गलत उपचार के कारण, झाड़ फूक, ओझा गुनी के फेरे में पड़ने के कारण ये बीमारी आपको काफ़ी बढ़ सकता है। तो इसलिए हम आपको सावधान करते रहते हैं। और कई लोग तो इस बारे में भी हम बताना जरूरी समझते हैं। कई लोग को लगता है कि एमडीटी खाने से कुष्ठ रोग बिल्कुल मिट जाएगा, यानी प्रचार भी सुने होंगे, एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत भाई बहन हमारे इसको ले रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हाँ, इसमें कितना सच्चाई है। कुष्ठ रोग है क्या, इसकी पहले हम चर्चा कर लें। तो कुष्ठ रोग सुन्नपन को कहते हैं। किसको कहते हैं? आम भाषा में सुनबहरी जो कहते हैं आम लोग। चमड़ा सुन्न होने लगता है इस बॉडी में, कहीं कहीं, सभी नहीं होता है, कहीं कहीं। तो जहाँ चमड़ा सुन्न होने लगे उसी को कुष्ठ रोग कहलाता है। एक नंबर में बात को ध्यान में रखिएगा। सब लक्षण है आपको। यदि चमड़ा सुन्न नहीं है तो कुष्ठ रोग आपको नहीं कहलाएगा, आप कुष्ठ रोग के रोगी नहीं कहलाएंगे। कहीं पर भी पूरे दुनिया में चमड़ा को देखा जाता है कि सुन्न है कि नहीं।
जब इसमें सेंसेशन नहीं रहेगा तब एक कुष्ठ रोग माना जाएगा। तो हैंसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया है वो हैंसेन साहब ने खोज किया था। देखिए सभी चमड़ा का बीमारी है, दाद, दिनाय, खाज, खुजली, पता नहीं कितने तरह का बीमारी होता है। आपको तो मालूम है कि कितने तरह का इन्फेक्शन आपको चमड़े का बीमारी में लगा रहता है। आप बहुत तरह का होता है चमड़े का बीमारी, सबका अलग अलग कारण होता है, सबका स्टडी करना पड़ता है, सब अलग अलग इसमें बीमारी है। चमड़ा का बीमारी सबसे अलग, सबसे हटकर ये कुष्ठ रोग है। सबसे क्या है, ये हटकर है। हटकर क्यों है कि इसमें चमड़ा सुन्न रहता है। समझे कि नहीं समझे? फिर समझिए। यदि हमारा आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से अभी आधे घंटे के अंदर में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है, अथवा चमड़ा का अन्य बीमारी है। सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में जांच होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। तो स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से चमड़ा को काट करके इसका उपचार होता है, यानी जांच करने के बाद में उपचार होता है। और उपचार में आपको एमडीटी चलाया जाता है। हम पहले चर्चा कर ले इस बीमारी के बारे में, तब और कुछ हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम, जैसे मान लीजिए बहुत लोगों का क्या होगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। पसीना निकलना बंद हो जाएगा, जहाँ पर चमड़ा सुन्न है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। और रुआ जो हेयर है, वहाँ का हेयर है, उस जगह का धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, यानी हेयर वहाँ से सब चीज़ फॉल कर जाता है, गिर जाता है, वहाँ पर प्लेन हो जाएगा आपको। और इलाज के बाद में जब इलाज चलेगा तो वहाँ से पसीना आना शुरू हो जाता है, केस भी सारा वहाँ का जम जाता है। तो लेप्रोसी है क्या? लेप्रोसी को समझते हैं, शरीर के किसी हिस्से में, कहीं भी हिस्से में चमड़ा का सुन्न हो जाना। चमड़ा का सुन्न होना कहीं पर भी हो सकता है, चेहरे पर हो सकता है, पीठ, छाती, यानी पूरे बदन में कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो जाएगा। तो जब सुन्न हो जाएगा तो स्किन स्मीयर टेस्ट तो लैब में जाइएगा तब ना करिएगा सरकारी अस्पताल में। उसके पहले आप ऐसा एक नुकीला कलम ले लीजिए, है ना कलम? नहीं है तो ले लीजिए, अगल बगल से ले आइए, बैठिए, ले आकर बैठिए ना, हम आपको बता रहे हैं। आधे घंटा में आपका क्लियर हो जाएगा कि कुष्ठ रोग आपको है कि नहीं है। कहीं ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। तो इस पर आप देखिए, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा का रंग बदलने लगे, चमड़ा का रंग बदलने लगे, और वहाँ का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह यानी मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे। यदि चमड़ा वहाँ का मोटा होने लगे तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। या जहाँ चमड़ा, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ पर चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। कई अनाड़ी डॉक्टर को हम देखे हैं कि गांव में कई लोग कुष्ठ रोगी गए तो उसको झाड़ फूंक करने वाला कोई बता दिया, हकीम डॉक्टर नहीं हकीम डॉक्टर, कि उसको जला दो, तो उन्होंने जला दिया। और जलाने के बाद कहा कि इसमें का बाद जो चमड़ा आएगा ना वो बढ़िया आएगा। तो उसको नासमझी है, ऐसा ही इलाज से केस आपका बिगड़ जाएगा। तो इसमें झाड़ फूंक, ओझा गुनी, कम जानकारी वाला डॉक्टर इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। यह एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। इसको देख रेख में बढ़िया से इलाज लेने के बाद ही आपका बीमारी ठीक हो पाता है। इसमें नाखून तो देखे ही है किस तरह से खराब होने लगता है, नाखून आपका किस तरह से खराब होने लगता है। और मेमोरी पावर जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। क्या होगा, मेमोरी पावर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, कोई चीज़ लगेगा कि याद ही नहीं है। और जब आप चलेंगे पैदल, जब पैदल चलेंगे तो क्या होगा, पैदल चलने के बाद में पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा,
आपको मालूम नहीं चलेगा। क्या होगा, जब पैर से चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, थकान लगेगा, जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखाई देंगे। और चकता चकता भी पूरे शरीर में आ सकता है, चकते चकते चकता का निकलना भी देखा जाता है। और लाल लाल दाने के साथ बुखार भी आपको आ सकता है। यदि लाल लाल दाने के साथ बुखार आ रहा है, यदि बुखार को ठीक नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है, यानी आपका जान भी जा सकता है। हर हाल में बुखार को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। तो बुखार को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट, जब इसमें झंझनाहट रहता है, दर्द आने लगता है, तो कई डॉक्टर, कई हमारे लोग क्या करते हैं, इसके मरीज लेप्रोसी के, कुष्ठ रोगी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं। उनके भी इलाज से आपको खास कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा। निरोबियन फोर्ट इंजेक्शन कुछ भी कर लीजिए, ये दवा इसमें बहुत ज़्यादा दिन तक कारगर नहीं हो पाता है। इस बीमारी में और क्या होता है, हाथ पांव का उंगली जो होता है क्या होगा, मुड़ने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा, मुड़ने लगेगा। और इसमें एक चीज़ है, आपको आ जाइए थोड़ा सा, बीमारी को पकड़ना। तो हम बता दिए हैं कि उसमें आपको सुन्न हो जाएगा, चमड़ा सुन्न हो जाएगा, तो कलम पिन अल्पिन चीटी काट कर समझ में आएगा। दूसरा आप कैसे इसको पहचान सकते हैं, झुनझुनी। एक नंबर में सुनापन को कैसे टेस्ट करेंगे, कलम द्वारा, कलम पिन अल्पिन या चीटी काटेंगे। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है, अपने ही हाथ निकालिए, केहूनी अपना निकालिए, केहूनी निकालिए। अब इसको मारिए, ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए। यदि बिजली की तरह झटका लगे, झंझनाहट लगे, बिजली की तरह लगे, झटका लगे, झंझनाहट काफ़ी तेज़ी से लगे, तो आप समझिएगा कि आपको कुष्ठ रोग का बीमारी है। और इससे भी एक दो नंबर कन्फर्म कर लिए, एक तो चमड़ा का सुन्न होना, दूसरा ठोक ठोक के झुनझुनी। दो लक्षण आपको बता दिए। तीसरा लक्षण क्या है, तीसरा बताइए आप, तीसरा क्या होगा, सुई चुभने जैसा मालूम होता है। सुई चुभेगा, लगेगा कभी कभी चुभ के हट जाएगा, फिर चुभता है बहुत बार बार। कई लोगों को तो सुई इतना चुभता है कि काफ़ी तबाह लोग हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होता है। तो ये तो 3 गो हो गया। और इसमें आपको एक तो चीज़ बता दिए कि जहाँ पर ये जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस वहाँ का झड़ जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। फेल कभी भी कोई को नहीं करेगा। आधे घंटे के वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। और ये तो चकता आपको निकलना बता दिए, फोड़ा निकलना आपको बता दिए, और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा। और 3-4 लक्षण के बाद में धूप में जब निकलेंगे तो आपको धूप काफ़ी परेशान कर देगा। धूप में रोगी को नहीं निकलनी चाहिए। और इसमें ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हल्का व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम ही आपको करनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भाटा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण यह बीमारी हो सकता है। यदि बचपन में माता पिता आपके मर गए हैं, उसके वजह से भी आपका ये बीमारी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कुपोषण का मतलब समझते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन, यानी आपको थोड़ा शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला, क्या है, शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला भोजन आपको लेनी पड़ेगी, तब ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा और जड़ से समाप्त होगा। थोड़ा बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने वाला भोजन आपको लेनी चाहिए। इसमें दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स का मतलब समझते हैं। बहुत हमारे गरीब भाई बहन तो सुने होंगे, देखे होंगे, यूज नहीं करते हैं। ड्राई फ्रूट्स का मतलब कि सूखा फल। एक तो रस वाला जो बाजार में ताज़ा ताज़ा अंगूर है वो तो देखा होगा आप लोगों ने, संतरा है देखा आप लोगों ने, लेकिन काजू और किशमिश जो सूख जाता है
वो किशमिश बोलता है। इसको खाने से शरीर को विटामिन मिलता है तरह तरह का, और शरीर ताकतवर बनता है, जिससे आपका बीमारी में बहुत ज़्यादा कमी आएगा। और तो इसके लिए आपको थोड़ा खाने पीने पर स्ट्रॉन्ग आप ध्यान रखेंगे, जिससे शरीर स्ट्रॉन्ग बने। तो दाल, दूध, दही, घी हो गया, हरा सब्जी, फल फ्रूट लीजिए, मीट लीजिए, मीट में मछली, अंडा को जाड़े के दिन में ही आप लीजिए। तो संपूर्ण खाने पीने का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपका बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। यदि पैर से चप्पल निकल जाता है, पूरा शरीर आपका सुन्न है, तो सुनापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। किससे? और एमडीटी। अब एमडीटी पर आते हैं। इस बीमारी का उपचार तो एमडीटी भी करता है सरकारी अस्पताल से, लेकिन ये फ्री में मिलने के कारण कई लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते और समझते हैं कि ये ले लेंगे तो उनका बीमारी जड़ से चला जाएगा, लेकिन डिस्कस नहीं करते हैं, जानकारी भी उनको नहीं रहता है। इसका बहुत ही भयंकर शरीर पर साइड इफेक्ट रहता है, इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट कि सारे मरीज इसको ले ही नहीं पाते हैं। कई लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह, 1 महीना 2 महीना में ही छोड़ देते हैं। कई लोग इसको ले भी लेते हैं तो उनको भी शरीर पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आता है। इस दवा से आपको साइड इफेक्ट क्या होगा? ये तो दवा लेने के बाद में पूरा शरीर आपका काला दिखने लगेगा, पूरा शरीर काला दिखने लगेगा। यदि शादी विवाह करने जा रहे हैं तो इसको लेने से पहले आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि पूरे शरीर को काला कर देता है। दूसरा क्या करेगा? आँख के रोशनी को धीरे धीरे कम करने लगता है। यानी आपका तो आँख का रोशनी पहले से ही कम है, और इसको लेने के बाद में आपका आँख का रोशनी कम होने लगता है, मोतियाबिंद बन सकता है। यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो पपीते का सेवन, कैरिया पपाया का सेवन आप कर सकते हैं। पपीते का सेवन का सब्जी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इससे आँख पीला यानी जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। आपको भूख की कमी, भारी भूख की कमी हो सकती है, भूख लगना कम हो जाएगा, और जिसके कारण आपका वजन भी धीरे धीरे घटने लग सकता है। वजन भी आपका धीरे धीरे घटने लग सकता है। लूज मोशन का शिकायत यानी दस्त का शिकायत आपको होने लगेगा, और उल्टी जैसा मन आपको होने लगेगा, जी घबराने लगेगा, अजीब सा मन हो जाएगा इस दवा लेने के बाद। कई लोग तो दवा बीच में ही छोड़ देते हैं, उनको शरीर उनको इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता एमडीटी को। यदि आपको सूट भी कर रहा है तो 6 महीना या 1 साल का आप प्रयोग कर, 6 महीना प्रयोग करिए या 1 साल का, 6 महीना या 1 साल आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे तो शरीर में सूजन आने लगेगा, भयंकर दर्द आने लगेगा। कई लोग कहीं पर भी जाइएगा तो एमडीटी ही आपको मिलेगा। इंडिया या इंडिया से बाहर साधारण अस्पताल, बड़े अस्पताल, छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, कहीं पर भी जाइएगा घुमा फिरा कर यही मिलेगा। प्राइवेट से दिखाइएगा तो पैसा भी आपको लग जाएगा, लेकिन घुमा फिरा के एमडीटी कंपोजिशन का ही प्राइवेट से आपको दवा दिया जाता है। तो गरीब या हो या धनिक सभी के लिए ये जो सरकार फ्री में देती है, आप वहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है, और साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि असहनीय हो जाएगा, और सोच समझ के इस दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। जब आप दवा इस्तेमाल से पहले आपका चमड़ा शून्य था, और एमडीटी का दवा कोर्स कर लेंगे उसके बाद भी चमड़ा शून्य ही बना रहेगा, तब आपका बीमारी ठीक कहाँ हुआ। यदि सुनापन को पूरा जड़ से समाप्त नहीं कराते हैं तो आगे चल के आपको दिव्यांग कर सकता है, विकलांग कर सकता है, हैंडीकैप्ड कर सकता है। तो कई मरीज का जो पैर से लेकर छाती तक, वैशाली जिला के एक मरीज थे, पैर से लेकर छाती तक उनका 80% भाग शून्य हो गया था, फिर भी दवा से उनका इलाज किया गया तो ठीक हो गया। वो कौशल जी के पिताजी हैं, वैशाली जिला के। तो अब आते हैं, यदि आपका चमड़ा शून्य हो गया है तो तेल यदि आप लगाना चाहते हैं, कोई उस पर कोई मलहम दूसरा न लगाएं, तेल कोई भी ज़्यादा कारगर नहीं है। ये तुबरा कोयल, चाल मोगरा का तेल, जहाँ जहाँ चमड़ा का आपका बीमारी है, सूनापन हो गया, वहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप
इस दवा को हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से, हाइड्रोकोटाइल 1 में है 200 में आप लीजिएगा, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल रहता है। लेकिन कंट्रोल करना अलग बात है, जड़ से समाप्त करना अलग बात है। यदि आपके पास तत्काल पैसे नहीं है, इलाज अभी नहीं करानी है, बाद में करानी है, तो थोड़ा दिन तक 15 दिन 1 महीना 2 महीना लेकर आप इसको ले, ताकि बीमारी आगे बढ़े नहीं। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको उपचार कराना पड़ेगा, तब जाकर के ठीक होगा। अपना पूरा वीडियोस में बनानी पड़ती है, या अपने चेहरे को ढक करके वीडियो बना दीजिए, जहाँ जहाँ सुन है, उंगली टेढ़ा है कि नहीं, ना खून खराब है, ये सब तुरंत जानकारी अपना दे सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से भी आप जानकारी अपना दे सकते हैं। तो हमरा इस बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं जड़ से, या क्लिनिक पाना चाहते हो, तो उसके लिए मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070033342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो और इसमें साबुन के बारे में जान ले थोड़ा जी। ऐसे साबुन का प्रयोग करिए जो इस पार से उस पार दिखाई दे। ग्लिसरीन वाला साबुन हुई, चमड़े का कोई भी बीमारी हो वो ज़्यादा कारगर रहता है। ऐसे मिला लें आप, इस पार से उस पार दिख रहा है कि नहीं। और दूसरा, ये कोई भी साबुन ले तो इस पार से उस पार दिखनी चाहिए। कोई भी साबुन ले, इस पार से उस पार, ग्लिसरीन वाला साबुन ही ज़्यादा कारगर रहता है। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता सेक्स पावर में भारी कमी, लगातार कमी होते जाता है। यहाँ तक कि आप बाद में नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी यौन क्षमता घटते घटते आप बच्चा पैदा करने के लायक भी आप नहीं रह पाएंगे, यानी आपसे बच्चा उत्पन्न होने में भी संकट आ सकता है। और बीमारी का कंप्लीट इलाज करने के बाद में ये आपका समस्या दूर हो जाएगा। तो आपको यौन क्षमता तो घटेगा ही, साथ में स्वप्न दोष की बीमारी भी आपको लग सकती है। किडनी में पथरी, गॉल ब्लैडर में पथरी भी देखा गया है, और नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष की समस्या भी देखा गया है। यदि चेहरे के हिस्से में कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, और कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल की त्वचा को भी मोटा कर सकता है। पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। क्या होगा? पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, और सर का बाल जो है ये पूरी तरह से झड़ सकता है। और कुष्ठ रोग का घाव जो होता है जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, यानी जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न रहता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। कई लोग हमारा वीडियो बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ज़्यादा दिन इंतज़ार करने से जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने लगेगा, और आपके हाथ पाँव के उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा हो सकते हैं। झुनझुनी रहता है, झंझनाहट रहता है, इससे मरीज को काफ़ी तकलीफ होता है। तो इसमें इतना सारा प्रॉब्लम होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी तो मत पूछिए। आप कमजोरी के मारे हाथ आपको कपकपी, पूरा शरीर में बदन में कपकपी हो सकता है, शरीर को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, यानी थरथराहट रहता है, शरीर किधर गिर जाएगा पता ही नहीं चलता है। अनीता देवी जी का कुष्ठ रोग के कारण खड़ा भी नहीं हो पाती थी, गिर जाती थी, दीवार पकड़ के बड़ी मुश्किल से बाथरूम में जाती थी। आज बिना दीवार पकड़े अनीता देवी बाथरूम चली जाती है, खड़ी हो जाती हैं। आज साग सब्जी सब कुछ काट रही हैं, खाना डोज घट करके आधा टुकड़ा हो गया था रोटी, अब 4 से 5 रोटी खा करके पूरा अच्छा से लाइफ अपना इंजॉय कर रही हैं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 विद्यार्थी
जो मैट्रिक के थे उनको तो देख लेते तो हालत ख़राब हो जाती। उनका कष्ट देख करके दोनों विद्यार्थियों का कष्ट जब होता था, दर्द जब बढ़ता था कुष्ठ रोग के कारण, तो पूरा परिवार का जो आदमी था सब लोग मिल करके रोते थे लोग। तभी बच्चा को क्या करें, कहाँ दिखाएं, कैसे जाएं, क्या करें, ऐसा हो जाता था। आज तो बच्चा जो है ठीक हो गया, स्टेटस लगा रहा है। कई लोग काम धंधा दिन भर करते रहते हैं, इसमें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। यदि विद्यार्थी को यदि कुष्ठ रोग हो जाए तो उसको कृपया स्कूल ना भेजें, क्योंकि धूप लगेगा और जहाँ पर चमड़ा सुन्न है, यदि कहीं पर चोट लग जाए, कट जाए तो घाव जो बन जाता है ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ यदि लेप्रोसिक कुष्ठ रोग है तो MDT के साथ में होम्योपैथिक दवा का ट्रीटमेंट हमारा आप ले सकते हैं। और छपरा जिला बिहार से नज़दीक हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। अगर छपरा जिला बिहार से दूर हैं, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप, तो आप घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। तो अपना नंबर तो हमने आपको बता ही दिया है, 9801757533। यदि यह नंबर किसी कारण से नोट नहीं कर पाए तो कमेंट जा करके कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप नंबर मांगेंगे तो भी हम आपको नंबर अपना उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि ताकि आपको संपर्क करने में आसान हो जाए। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही यह चैनल हमारा दिन रात आगे बढ़ रहा है और पूरे देश में इस चैनल को देखा जाता है और विदेश में भी बैठ करके इस चैनल को देखा जाता है। कई सारे लोग रोग मुक्त हो चुके हैं। हमने सुखेंद्रा जी का नाम लिया, एक आर्मी के नौजवान थे, उनको बीमारी हो गया तो बोले कि सर मैं पहला रोगी हूँ का आर्मी से। हम कहें बिल्कुल नहीं, इसके पहले कई आर्मी के लोगों का हमने इलाज किया है, सारे के सारे अच्छे हो जाते हैं। अब सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, आप उनका कभी वीडियो देख सकते हैं। तो कोई भी रोगी जो होता है लेप्रोसिक कुष्ठ रोग का रोगी जो है कभी भी लाइव में नहीं आता है। लोग वो बोलते हैं कि नहीं सर हम लाइव में आ ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो यदि लाइव में रोगी आ जाते तो दुनिया देखती हम आपके द्वारा जो सहयोग कर रहे हैं हमको, कि आपसे सहयोग से कितना अच्छा बेहतरीन हमने इसका ट्रीटमेंट खोज निकाला है कि दुनिया देख करके दंग रह जाती कि लेप्रोसिक कुष्ठ रोग भी ठीक होता है। लेप्रोसिक कुष्ठ रोग किसी शराब के कारण नहीं, पूर्व जन्म में गड़बड़ी के कारण नहीं, पूर्व जन्म में पाप के कारण नहीं, ये सब कहावतें हैं। ये इलाज लीजिए ठीक हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे बच्चे को भी बीमारी कुष्ठ रोग का हो जाता है, 5 साल 6 साल के बच्चे का। तो बच्चे तो सब मन के अच्छे होते हैं, तो भगवान का रूप है, ये है, वह सब लोग कहता है। तो बच्चे को हो जाता है तो क्या कहिएगा, बीमारी है, ये कोई पाप का फल नहीं है, इसको बिल्कुल ना समझे। ये बस बीमारी है और कुछ भी नहीं। और इलाज चलेगा तो आपका 100% जो भी दिक्कत होगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप इस इंतज़ार में नहीं रहे कि पूरा जब आपका बीमारी बढ़ जाए तब आप उपचार करना शुरू करेंगे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।